कोरोना वायरस के बारे में कुछ अच्छी बात, कुछ खराब बात। खराब बात ये क्या साहब, देखिए जैसे कि हमारे जो एक शहीद जयमेल साहब हैं, जिनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और बहुत बड़े हेपाटाइटिस ई और HIV पर रिसर्च किया है, उन्होंने बताया कि साहब देखिए ये वायरस अब हमें कम्युनिटी स्प्रेड तो हो ही गया, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो, बाहर से आया हो या संक्रमण के साथ में हो, तब अगर ये वायरस 2-4 लोगों को फैलता है तब उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। स्टेज 3 मतलब जब सोसाइटी में फैल जाए और फिर सब लोगों को फैल जाए। जितनी संख्या में ये फैल रहा है, इसका मतलब है 1.5 लाख लोग हो गए, इसका मतलब है, और 6,500 जितना टेस्ट हम 1 लाख के लगभग टेस्ट आजकल कर रहे हैं, जैसे हमारे ICMR के डॉक्टर भार्गव ने बताया, तो इतने टेस्ट करने से पॉजिटिव लोग आएंगे, उसमें भी रैपिड टेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ये होना स्वाभाविक है। तो मगर इससे अब बहुत डरने की बात नहीं है। क्यों डरने की बात नहीं है? इसलिए नहीं है कि जी अब हमारे के अंदर धीरे धीरे ये वायरस होने से भी हमारी जो मृत्यु रेट है वो वर्ल्ड में 4% है, हमारे 0.3% की। फिर आप देखिए रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, 35%, कहीं 60%, 70% भी लोग ठीक हो जा रहे हैं। इसका मतलब कोरोना वायरस है, और उसको अगर हमने ठीक से टैकल किया, उसको क्वारंटाइन किया, ठीक समय पर डायग्नोसिस कर लिया, और सबसे बड़ी बात है कि सिंपल दवा लेके ही हो जाता है। एक बात है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में बहुत उत्पात मचाया जा रहा है, हार्ट करता है, ये करता है, नहीं करता है, मगर ऐसा देखा गया कि अच्छी दवा है। एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन C और इन सब दवाइयों से ही अच्छा फायदा हो जाता है। साथ में हम HIV की कुछ दवा दें, जैसे लोपिनाविर, रिटोनाविर या फिर रेमडेसिविर, तो भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, मगर कम्युनिटी स्प्रेड साफ हो गया है, और इसलिए अगर, और ये जब तक कब रुकेगा साहब, ये इसके साथ हमें जीना पड़ेगा। क्यों जीना पड़ेगा? क्योंकि साहब ये रुकने वाला नहीं है। ये कब रुकता है? ये रुकेगा कैसे? जब हमारे देश के 60% लोग, मतलब 80, जब हमारी जनसंख्या है लगभग 1,35,00,000 और मतलब 80 करोड़ लोगों को हो जाए, तब जाके क्या होगा? तब फिर बाकी कोई लोग नहीं बचेंगे जिनसे ये रहे। कोई एक बार जो हो जाएगा तो वो ठीक रह जाएंगे, तो इतना संक्रमण नहीं फैलेगा। इतना संक्रमण फैलने में बहुत टाइम लगेगा, उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके पहले ही और एक बात और भी है, सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि सब सरकार ने लॉकडाउन करके क्या कर दिया। साहब लॉकडाउन करके बहुत फायदा हुआ, नहीं तो हमारा देश भी अमेरिका बन सकता था। हमारे देश में भी जैसे ब्रिटेन के अंदर, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर मौतें हुई, वैसी हो सकती थी। और अभी भी हमें फूंक फूंक के कदम रखना है। अब सरकार जो कर रही है सब कम्युनिटी खोलने को, वो जरूरी है, क्योंकि हम एकदम लोग अंदर बंद करके, सब लोगों को बंद करके अब कुछ नहीं हो सकता है। अब जो रेड जोन है या जो संक्रमण जोन है, उसमें उन जो लोगों को ये हो गया उनको खुद सोचना पड़ेगा, उनके सराउंडिंग को सोचना पड़ेगा और उनको बंद रखना पड़ेगा। बाकी लोगों को खुलकर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम किए तो हमारा देश क्या, अमेरिका, ब्रिटेन और ताइवान ने ही साहब यही किया। ताइवान ने सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों को रोका, लॉकडाउन भी नहीं किया। सिंगापुर ने भी यही किया और साउथ कोरिया ने भी ये किया। तो लॉकडाउन इसका निशाना नहीं है। धीरे धीरे हमारे सब चीज़ खुलने चाहिए, बढ़ने चाहिए, और इसे करते करते ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने से हमें डरना नहीं है, सरकार फेल हो गई ये नहीं कहना है, मगर हमें सतर्क रहना है। जिसको पॉजिटिव है उसको संभाल के रहना है, 14 दिन ध्यान से रहना है, जिससे वो ये संक्रमण दूसरे को नहीं दे, और इससे हम ठीक हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा रिसर्च अभी हुआ, वो क्या रिसर्च है साहब? इलेक्ट्रोसेप्टिकल फाइबर्स। ऐसे फाइबर से इंडियाना में एक स्कूल ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन है, उसके जेनेटिक्स डिपार्टमेंट ने बनाया कि हम ऐसा PPE किट बनाएंगे, ऐसे मास्क बनाएंगे, उसके अंदर पॉलिस्टर कपड़े के अंदर जिंक और सिल्वर की छोटे छोटे धातु डाल दिए जाएंगे। उनमें जैसे हम नमी आएगी उनमें करंट चालू हो जाएगा, और वो करंट चालू होने से क्या होगा? ये वायरस जो है, ये वायरस के अंदर एक लेयर होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, वो पॉजिटिव होता है, और जो RNA होता है नेगेटिव होता है। तो उसमें करंट जाएगा और जल के खत्म हो जाएगा।
तो साहब इस तरह के मास्क, पीपीए के ग्लव्स बन जाएंगे। उसी तरह हमारे देश के जो साइंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी मुझे खुद एक लेजर युक्त उनके एक छात्र ने आईआईटी कानपुर से बनाया। तो वो लेजर युक्त फाइबर होने से भी उसमें भी रिसर्च करनी बात जरूरी है। जय शर्मा जी ने जैसे कहा कि उससे वायरस मरता है कि नहीं मरता है, तो ऐसे मटेरियल के मास्क, ग्लव्स, कैप सब आ जाएंगे धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा कि हम इस वायरस को और भी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए आप सावधानी बरतिए, इस चीज़ों में मत जाइए, आप ठीक हो जाएंगे।